बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इसी सिलसिले में पटना में महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बैठक में सभी दलों से सीटों का ब्यौरा मांगा है, जिसे अगली बैठक में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो गई। सीट शेयरिंग और रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया गया। गौरतलब है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तैयारी तेज कर दी है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की एक अहम बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आपसी सहयोग, तालमेल और चुनावी रणनीति को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में गठबंधन की समन्वय समिति और विभिन्न उप समन्वय समितियों की बैठक पटना में संपन्न हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले चुनाव में गठबंधन के सभी घटक दल आपसी सामंजस्य और तालमेल के साथ उतरेंगे और जन सरोकार वाले मुद्दे जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मिलकर प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही यह भी तय किया गया कि अगली बैठक में सभी घटक दल चुनाव लड़ने वाली सीटों का डिटेल लेकर आएंगे। कुछ बिंदु हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे। गठबंधन के भीतर आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सीट बंटवारे और चुनाव प्रचार रणनीति को लेकर प्रारंभिक विचार विमर्श किया गया। प्रत्याशी चयन, प्रचार, सोशल मीडिया और जमीनी अभियान के लिए उप समितियों का गठन किया गया और प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संयुक्त प्रयास की जरूरत पर जोर दिया गया। इंडिया गठबंधन की यह बैठक ने यह संकेत दिया है कि अब विपक्ष बिहार इलेक्शन में पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा चुनाव में सक्रिय तालमेल और स्पष्ट रोड मैप को लेकर जल्द ही एक ज्वाइंट घोषणा पत्र और सीट साझा करने का फॉर्मूला भी सामने आ सकता है। महागठबंधन की बैठक है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो बिहार के लेवल के हैं या बिहार के प्रभारी हैं, मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, सब इसके मेंबरान हैं। सभी समितियां काम करना शुरू कर दी है। बिहार में जो जन सरोकार हैं उनकी परख हो रही है। जनता चाहती क्या है उसकी भी पहचान हो रही है। जन विश्वास को लेकर के, जन आकांक्षाओं को लेकर करके, जन सरकार को लेकर के पूरा इंडिया ब्लॉक काम करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और एक बात आपको संज्ञान में मैं दे देना चाहता हूँ, जन विश्वास के प्रतीक आदरणीय तेजस्वी जी है, जो परिवर्तन के रास्ते को अख्तियार कर लिया बिहार के अवाम, उस रास्ते को उन्होंने चुना है। हमें सरकार नहीं बनवानी है, बल्कि हमें बिहार बदलनी है। तो बिहार जब बदलनी है तो आवाम बिहार बदलने के लिए तैयार है। रोटियां जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, चारों तरफ पूरी तरह से जो है रूम महका हुआ है। लोग चाहता है रोटी पलट कर करके इस गंध को समाप्त की जाए। तभी तो बिहार बदलेगा। काहे को चिंता कर, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इंडिया गठबंधन। आपको कौन कितना पड़ेगा समय पर बता देंगे। जिसके घर में आग लगी उससे पूछिए कि चिराग पासवान के बारे में मांझी क्या बोल रहे हैं, अब मांझी के बारे में चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। ये बड़ा सवाल यहाँ है, इन सवालों को पूछनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन सुनिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की जो आए हैं तस्वीर माफ नहीं करेगा बिहार की। रौंदे गए लोग बिहार के पुलिस के जवान हैं। महिला कांस्टेबल की मौत हुई है। ये आंख में जो अटल इरादे हैं भाजपाई गुंडों को के रौंदने का, कानून को जगह चुना है अटल पथ। काली स्कॉर्पियो निशान भाजपा की कमल छाप। याद करिए वो दिन जब गृह मंत्री भारत सरकार की गाड़ियां ने किसान जो हमारे बैठे थे आंदोलन पर उसको रौंदा था। इनके ट्रैक जो रिकॉर्ड हैं रौंदने का है। लेकिन अगर जमाते पर झंडा लगा करके कानून से ऊपर समझते हो तो भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अधिनायकवाद बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं की जाती है। भाजपा में लंपटई जमातों के लोगों की संख्या बढ़ गई है। लंपटई गिरी करना लोग शुरू कर दिया है। और भाजपा का झंडा का क्या मतलब, कानून से ऊपर। ये जो झंडा है भगवा, ये कानून से ऊपर है। वीडियो जारी करने के पहले एक बात कान खोल करके सुन लो, भाजपा के गुंडे लोग, कभी सृजन का पूरी तस्वीर सामने लाओ जहां आचार की बखान करते थे तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे कोटे के मंत्री। सृजन के आचार का पहले बात सुन लीजिए। सेंटर होम की तस्वीर जारी करो कमल छाप निशान के साथ, जहां तोन वाला, मोछ वाला, दाढ़ी वाला की चर्चा की गई थी पीड़िता के माध्यम से, उसका वीडियो जारी करो।
वीडियो हुआ भी जा रहे हो कमल निशान से, जहां पर नरसंहार तब्दीलियां हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2025 फतह बिहार की आवाम के जो मन में भाव है, उन भाव को लेकर के इंडिया गठबंधन आगे निकल चुकी है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत। अब की बात। सारा रामायण खत्म हो गया, पता नहीं चला आपको? नहीं तो कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं ना सीएम फेस नहीं है। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन, नेता प्रतिपक्ष कौन, 2020 में चेहरा कौन, आने वाला कल में बता देंगे। पहले उन्हें तो बता दीजिए, उन्हें चेहरा कौन है? अरे उन्हें चेहरा कौन है? बिना चेहरा का पार्टी जो चल रहा है भाजपा में, विश्व की बड़ी पार्टी कहता है, विश्व की बड़ी पार्टी कहता है वो लायक चेहरा नहीं खोज सका इतना दिनों में। वो हमारा चेहरा की बात करता है, मेरे चेहरे के सामने उसका चेहरा टिकेगा क्या?